नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे भारत के रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे जो विज्ञान को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। इन मंदिरों के बारे में जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलिए अब करते हैं शुरुआत। आज की इस वीडियो की तो बात करें नंबर 5 की, तो वो है बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक पहाड़ी शिखर पर स्थित है। इस मंदिर में बिजली का गिरना एक अद्भुत दर्शन है जो हर 12 साल में होता है। इस घटना के बाद शिवलिंग टूट जाता है और पुजारी द्वारा उसे मक्खन से जोड़ा जाता है, जिससे वह पुराने स्वरूप में लौट आता है। यह आध्यात्मिक अनुभव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होता है और वे दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बिजली महादेव मंदिर का स्थान कासवारी गांव में होने के साथ साथ काफी ऊंचाइयों में स्थित है। इसके प्राचीनता और अद्भुत वैशिष्ट्य के कारण यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। शिवलिंग के टुकड़े हो जाने के बावजूद जब पुजारी उन्हें मक्खन के साथ जोड़ते हैं तो वो अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं। यह चमत्कारी भी मंदिर के रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। यह एक आध्यात्मिक और श्रद्धा बड़ा अनुभव हो सकता है जो मंदिर के आगंतुकों को प्रभावित करता है। यहाँ के रहस्यमय घटनाओं के पीछे पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो शिव मंदिर के प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार दैत्य कुलांत ने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था और उसकी इच्छा इस स्थान को जल से डुबाने की थी। हालांकि भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल द्वारा मार डाला और इस प्रक्रिया के बाद उसका शरीर विशाल पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। इस घटना के चलते इस स्थान का नाम कुल्लू पड़ा। लोक मान्यता के अनुसार हर 12 साल में भगवान इंद्र इस मंदिर में बिजली गिराते हैं, जो भगवान शिव के आदेश के अनुसार होता है। नंबर 4, वीरभद्र मंदिर। दुनिया भर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं और हर एक मंदिर से कोई ना कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में है और खास बात यह है कि इस विशाल मंदिर का भार मात्र एक खंभे पर है जो हवा में लटका हुआ है। यूं तो इस मंदिर में अन्य खंभे भी हैं, लेकिन हवा में लटका हुआ एक खंभा अनेकों रहस्य और चमत्कार समेटे हुए हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान शिव का लेपाक्षी नामक एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रूर और रुद्र रूप का भगवान वीरभद्र विराजमान है। इसी कारण से इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी अब दुनिया भर में विख्यात हो चुका है। मंदिर में यूं तो 70 खंभे हैं, लेकिन मंदिर का आकर्षण केंद्र हवा में लटका हुआ खंभा, जिस पर मंदिर का पूरा भार आधारित है। मंदिर में मौजूद हवा में लटके इस खंभे को आकाश स्तंभ के रूप में माना जाता है। यह खंभा जमीन से आधा इंच के करीब ऊपर उठा हुआ है। नंबर 3, मतंगेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के खजुराहो में मौजूद मंतगेश्वर महादेव मंदिर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां स्थापित शिवलिंग को जीवित शिवलिंग माना जाता है। कहा जाता है कि मंतगेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से इसे जीवित शिवलिंग की उपाधि दी जाती है। मतंगेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग की लंबाई लगभग 9 फीट है, जो पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है। ये शिवलिंग जमीन के ऊपर 9 फीट और जमीन के अंदर भी 9 फीट की गहराई तक समाया हुआ है, जो हर साल 1 इंच की लंबाई के साथ बढ़ता है। मतंगेश्वर शिवलिंग को लेकर मान्यता है कि यह शिवलिंग सृष्टि के निर्माण और अंत को दर्शाता है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई हर साल बढ़ती रहती है। माना जाता है कि जिस दिन यह शिवलिंग जमीन के अंदर स्थित पाताल लोक तक पहुंच जाएगा, उस दिन इस पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। मतंगेश्वर मंदिर और उसके गर्भगृह में स्थापित शिलालेख का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जिसमें इसकी जीवित मूर्ति बताई गई है। कहा जाता है कि मतंगेश्वर लिंग की उत्पत्ति की कथा धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ी हुई है। भगवान शिव ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक चमत्कारी मणि का नाम दिया था, जो बाद में मतंग ऋषि के पास पहुंच गए। मतंग ऋषि ने वह जादुई मणि राजा हर्षवर्मन को दी थी, जिसमें राजा ने मणि की सुरक्षा के लिए उसे जमीन के भीतर गाड़ देने का निर्णय लिया था। इस काम के लिए राजा हर्षवर्मन ने मतंग ऋषि की मदद ली। महवान लिंग के ठीक नीचे मणि को धरती पर स्थापित किया गया था। इसके बाद
900 से 925 ईस्वी पूर्व में शिलालेख के आसपास मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और उसका नाम मतंगेश्वर मंदिर रखा गया। नंबर 2, काल भैरव मंदिर, मध्य प्रदेश, उज्जैन। काल भैरव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान की प्रतिमा साक्षात रूप में शराब का सेवन करती है। काल भैरव को शराब प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। जैसे ही शराब से भरे प्याले भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाते हैं तो देखते ही देखते वे खाली हो जाते हैं। दिन भर में यह प्रतिमा हजारों लीटर शराब पी जाती है। भक्तों द्वारा पिलाई जाने वाली शराब आखिर कहां जाती है, यह रहस्य किसी को नहीं पता। काल भैरव मंदिर शहर से करीब 8 किमी दूर शिप्रा के तट पर स्थित है। यह लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह तंत्र क्रिया और मंत्र सिद्धि के लिए प्रसिद्ध स्थान है। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। कालांतर में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यहाँ जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। अब यह प्रथा बंद कर दी गई है। अब भैरव को केवल शराब का भोग लगाया जाता है। यह सिलसिला कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। मंदिर में काल भैरव की मूर्ति के सामने झूला लगा है जिसमें भैरव की मूर्ति विराजमान है। बाहरी दीवारों पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। सभागृह के उत्तर की ओर एक पाताल भैरवी नाम की एक छोटी सी गुफा भी है। नंबर 1, अनंत पद्मनाभ झील मंदिर, कासरगोड। केरल झील के बीच में स्थित अनंत पद्मनाभ झील मंदिर वास्तव में भारत का रहस्यमय मंदिर है। अनंत पद्मनाभ स्वामी झील मंदिर के बारे में रहस्यमय बातें यह है कि इसकी रक्षा एक शिकारी जानवर द्वारा की जाती थी जिसे आजीवन शाकाहारी भोजन अपनाया था। दुनिया का सबसे क्रूर मांस खाने वाला जीव मगरमच्छ केवल पके हुए चावल और गुड़ सहित मंदिर के प्रसाद पर भोजन करता था। दोपहर की पूजा के बाद भक्त बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथों से कोमल हृदय वाले मांसाहारी लोगों को प्रसाद खिलाते हैं। बबिया पिछले लगभग 70 वर्षों से तालाब या झील में रह रहा था और वह इंसानों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता था। केरल के 10 में मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी का है। मंडप की छत के अंदर आपको लकड़ी की नक्काशी का एक असाधारण संग्रह मिलेगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दृश्यों को प्रदर्शित करता है। मंदिर के पुजारी और शाकाहारी मगरमच्छ बबिया के बीच अनोखा तालमेल था। कुछ माह पहले बबिया तालाब से निकलकर मंदिर परिसर में घुस गया था, लेकिन पुजारी के अनुरोध पर बबिया ने यू टर्न लिया और तालाब पर लौट आया। लेकिन बड़े ही दुखद की बात है, बबिया जो इतने सालों से इस मंदिर की रक्षा कर रहा था, उसका पिछले साल देहांत हो गया था। बबिया की अंतिम यात्रा में सैकड़ों भक्त उपस्थित थे और उन सब ने सम्मान पूर्वक बबिया को अलविदा कहा।